हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्केचेस के डार्कनेस और लाइटनेस वैल्यूज़ के ऊपर। हम जानेंगे कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट में डार्कनेस और लाइटनेस के वैल्यूज़ को डाल करके उसे रियलिस्टिक बनाया जा सकता है। जैसा कि हम स्केच में देख पा रहे हैं, इसमें डार्कनेस और लाइटनेस के कारण इसमें एक रियलिस्टिक पन आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये एक्चुअल में एक बॉटल है और इसका बस एक ही कारण है, इसके वॉल्यूम यानी कि यही डार्कनेस और लाइटनेस की मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं वॉल्यूम की बात करूँगा इट मीन्स मैं डार्कनेस और लाइटनेस की बात करूँगा। ये एक बॉटल का स्केच है जिसे मैंने ऐसे ही बना दिया है रफली। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक साइड से लाइट आ रही है, लाइट का जो सोर्स है वो ये इस साइड है। इस साइड जो है वो लाइट का सोर्स है, लाइट का सोर्स यहाँ पर है और इस साइड से लाइट आ रही है। इसीलिए यहाँ पर जो मैंने लाइट पार्ट बनाया है वो शो कर रहा है लाइट के सोर्स को। यहाँ पर जो लाइट पार्ट है और यहाँ पूरे में जो लाइट पार्ट है वो शो कर रहा है लाइट के सोर्स को, जबकि जो डार्कर पार्ट है जैसे कि आप कैप के टॉप पर देख रहे हैं या कॉर्नर में देख रहे हैं, ये शो कर रहा है कि इधर डार्कनेस है। तो ये एक्सट्रीम डार्कनेस में रखा हुआ है ये बॉटल, जहाँ पर बहुत कम लाइट आ रही है। आपको समझना पड़ेगा कि जिस साइड से लाइट आ रही है उस साइड में लाइटर सेट होगा, यानी कि हम बहुत हल्का हल्का पेंसिल को चलाएंगे। अपने हाथ के पेंसिल के कंट्रोल रखना है आपको, ये नहीं कि फ्लो में बस सेट किए जा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ डार्कर वैल्यूज़ देना है और कहाँ लाइटर वैल्यूज़ देना है। आपको ये सारे फंडामेंटल चीज़ें क्लियर होनी चाहिए एक स्केच को बनाने के लिए। जहाँ लाइट नहीं आ रही है हम वहाँ डार्क कर देंगे, जबकि जहाँ लाइट आ रही है हम वहाँ लाइट कर देंगे। लाइट स्केच पहले आपको ये करना है कि स्टेप बाय स्टेप स्केच बनाना है। एक बार में कंप्लीट डार्क नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लाइट शेडिंग करनी है, उसके बाद थोड़ा डार्क जहाँ जहाँ आपको लग रही है कि ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत है उसके बाद वहाँ ज़्यादा डार्क करना है, और जहाँ लग रहा है कि डार्क नहीं करना है तो वहाँ आपको स्केचिंग नहीं करनी है, आपको वहाँ शेडिंग नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पर, यहाँ पर इन सारे जगहों पर आपको शेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि इस साइड से लाइट का सोर्स है, इस साइड से लाइट आ रही है, इस साइड जो है डार्कनेस एरिया है, इसीलिए इस साइड को आप डार्कली पेंसिल को यूज करेंगे, तब जाकर के आप इस तरह के स्केचेस को आप बना सकते हैं। तो ये हो गई डार्कनेस और लाइटनेस की बातें, जो एक फंडामेंटल चीज़ है। अगर जो आप रफली बस पेंसिल को घसे जा रहे हैं तो नहीं अच्छे से आपका स्केच बन सकता है। आपका स्केच तभी रियलिस्टिक लुक आएगा जब उसमें अच्छे से आप डार्कनेस और लाइटनेस के वैल्यू को समझेंगे। आप जानेंगे कि कहाँ डार्कर इफेक्ट देना है और कहाँ लाइटर इफेक्ट देना है। आप समझेंगे कि किस तरीके से लाइट का सोर्स आ रहा है। आपको बस लाइट के सोर्स को पहचानना है। अगर जो लाइट इस साइड से आता तो ये वाइट वाला पार्ट जो देख रहे हैं वो यहाँ होता। अगर जो लाइट फ्रंट से आता तो ये वाइट वाला पार्ट बीच में होता और ये सारे बीच में होते। बट चूंकि लाइट का सोर्स इस साइड है तो इस साइड से सारा जो है इस साइड से यहाँ पर लाइट शेडिंग किया गया है। लाइट का सोर्स आपको समझ में आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर लाइट शेड करें और कहाँ पर डार्क शेड करें। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लाइटनेस और डार्कनेस के बारे में। तो ऐसे कंटेंट रिलेटेड और वीडियोस बनाने के लिए आप कमेंट करें। अगर जो आपको और टाइप के ड्राइंग्स में, स्केचेस में वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल पर देखें। थैंक यू।